आज हम हिंदी यूपी बोर्ड 2025 के लिए गद्यांश और पद्यांश। यूपी बोर्ड 2025 का जो हिंदी का महत्वपूर्ण है गद्यांश और पद्यांश जो 34 नंबर का आने वाला है, नंबर का 34 गद्यांश और पद्यांश जो 10 नंबर का गद्यांश होने वाला है और 10 नंबर का पद्यांश। आप लोग को बहुत दिक्कत होती है गद्यांश और पद्यांश और संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पहचानने में। संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश साथ साथ 14 नंबर के आते हैं और 10 नंबर हिंदी के गद्यांश और 10 नंबर हिंदी के पद्यांश दोनों आते हैं। इसलिए हम आज बताने वाले हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है चैप्टर और उसके लेखक और उसकी पहचान सभी को बताने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 34 नंबर से आप मॉडल पेपर हिंदी के पेपर में आप पास हो सकते हैं। 34 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं, इसलिए हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला कौन सा है। यूपी बोर्ड 2025 का गद्यांश आ गया है। गद्यांश में हमारा पहला कौन सा इंपॉर्टेंट है ये हम बताने वाले हैं। जो यूपी बोर्ड 2025 का पहला है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप हमारा पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल। तो राष्ट्र का स्वरूप हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड 2023, 24, 25 में रिपीटेड क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इसकी पहचान देखते हैं, गद्यांश की पहचान किस प्रकार आप कर सकते हैं और किस प्रकार आता है। आइए देखते हैं इसकी पहचान कैसे किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी स्टोरी में आपको दिखे, मतलब आपके उसमें अपठित गद्यांश में दिखेगा कि आपका मिल जाएगा भूमि, माता भूमि, राष्ट्र, भूमि, माता भूमि, राष्ट्र और राष्ट्रीयता। भूमि, माता भूमि, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धरा, वसुंधरा, अंग, स्वरूप। ये आप पूरा फोटो लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से ये पहचान है। किस चैप्टर का है? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। इसका ही ये पहचान है, आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश अगर आएगा तो आप बिना पहचाने आप लिख नहीं पाएंगे। उसका क्या लिखना है आपको? संदर्भ और व्याख्या लिख देंगे तो आपको 2 नंबर इधर का मिल जाएगा, 2 नंबर इधर। बाकी नीचे आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन संदर्भ और व्याख्या आपको सही होना चाहिए, संदर्भ सही होना चाहिए। और संदर्भ इसी से पहचाना जा सकता है कि किस चैप्टर का है, तो आपको हम इसीलिए बता रहे हैं। फिर अगला देखते हैं, हमारा चैप्टर है हमारा अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। यह गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो ये गद्यांश में हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अशोक के फूल है। तो इसका पहचान आइए देखते हैं किस प्रकार किया जा सकता है। पहचान, जो स्टोरी आप पढ़े होंगे इसका व्याख्या आप खुद करेंगे, क्योंकि आप वहां से स्टोरी पढ़ लीजिएगा और इसका पहचान देख लीजिए। रविन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ आ सकता है इसमें, किसी भी अपठित गद्यांश में आपका रविन्द्रनाथ आ सकता है, भारतवर्ष आ सकता है, महामानव आ सकता है, आर्य आ सकता है, हुड आ सकता है, शक आ सकता है और नाग और यक्ष आ सकता है। रविन्द्रनाथ आ सकता है, भारतवर्ष, महामानव, आर्य, हुड, शक, नाग, यक्ष, ये सब आ सकता है। फिर अगला है हमारा आ जाता है जो दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। फिर फूल हो गया, फूल भी आएगा इसी में, फूल भी आएगा, वृक्ष आएगा। वृक्ष किसका? अशोक का वृक्ष है, तो फूल और वृक्ष दोनों आएंगे। फिर मनुष्य हजारों वर्ष, मनुष्य हजारों वर्ष, भगवान बुद्ध, मानव जाति, ये सब आपको किस चैप्टर के पहचान है? तो ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, आप पूरा नोट कर लीजिए किस चैप्टर का है। अशोक के फूल का हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें आपको इसी प्रकार आपको संदर्भ लिख देना है और व्याख्या लिख देनी है। आपको 2 नंबर इसमें और 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। और नीचे आप कुछ भी 3 क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हैं, तो आपका नंबर कटेगा नहीं, लेकिन संदर्भ और व्याख्या पर नंबर जरूर कटते हैं। इसलिए आप 34 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं, आ जाते हैं, हमारा अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें है कम पहचान, लेकिन चैप्टर बढ़िया है, अच्छा चैप्टर है। तो इसके लेखक कौन है भाषा और आधुनिकता के? इसके लेखक है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। कौन है इसके? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी
इसके लेखक है भाषा और आधुनिकता। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अधिक है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट वाला ही बता रहे हैं कि आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिएगा कि हिंदी में आपका एक भी नंबर छूटे ना। 100 में 100 की तैयारी कर रहे हैं। मॉडल पेपर भी हमने सॉल्व करा रखे हैं, 2-3 मॉडल पेपर आप तैयार कर लीजिएगा, वहीं से आपको प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। रामायणता, भाषा, मुहावरे, वैज्ञानिक, संस्कृत, विज्ञान, आविष्कार और आधुनिक। ये इतना इम्पोर्टेंट आपका पहचान है। आप रामायणता आ सकता है, भाषा आ सकता है, मुहावरे आ सकता है, वैज्ञानिक आ सकता है, संस्कृत और विज्ञान आ सकता है, आविष्कार आ सकता है और आधुनिक आ सकता है। इसमें भी आपको संदर्भ और व्याख्या को पहचान कर लिख देना है आपका, और नीचे कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसी में से देख कर लिख सकते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। भाषा और आधुनिकता स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका पहचान आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा और आधुनिकता का पहचान लिखकर आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है डांस में से हमारा है, अगला चैप्टर है निंदा रस। निंदा रस कौन सा चैप्टर है? निंदा रस हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई जी। इसका पहचान देख लेते हैं, हरिशंकर परसाई जी ने निंदा रस, निंदा के बारे में मतलब ईर्षा और जलन के बारे में लिखा है कि किस प्रकार ईर्षा और जलन होता है। तो इसका पहचान है सुबह चाय, फिर तूफान, सुबह चाय और धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो था वो हमेशा निंदा करता था अपने छोटे भाइयों के पुत्र के साथ, उसी उसी के बारे में इन्होंने परसाई जी ने लिखा है। फिर निंदा आ गया, भीम का पुतला आ गया, भीम का पुतले को उन्होंने फोड़ दिया था तो भीम का पुतला आ गया। ईर्षा आ गया, जलन आ गया। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हरिशंकर परसाई जी का है जो निंदा रस नामक चैप्टर्स का पहचान है। पूरा पहचान आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि गद्यांश में से कोई भी गद्यांश 4 में से आ सकते हैं, क्योंकि हमने 4 या 5 बताए हैं। यही सब इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखते हैं हमारा कौन सा है इम्पोर्टेंट। अगला चैप्टर है हमारा हम और हमारा आदर्श। हम और हमारा आदर्श जो है वो किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने इसकी किताब को लिखा है, हम और हमारा आदर्श। इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान बहुत आसान है क्योंकि इन्होंने सिर्फ शिक्षा दीक्षा के बारे में और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया है। तो यहाँ पर पहला आ गया छात्र, क्या आ गया? छात्र नामक आ सकता है। विद्यार्थी आएगा, समृद्धि आएगा, विश्वास आएगा, समृद्धि आ जाएगा। फिर समृद्धि बार बार आ रहा है इसमें, समृद्धि और महर्षि, विद्यार्थी, छात्र, महर्षि आए, अरविंद आ जाएगा और शिक्षा आ जाएगा। ये आपका पहचान है। संदर्भ और व्याख्या दोनों लिख देना है इसका कि कौन प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से अवतरित है। इसके पाठ का नाम हम और हमारा आदर्श और उसके लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमने पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार आप एपीजे अब्दुल कलाम का तैयार कर लीजिए। अब अगला देखते हैं कि हमारा संस्कृत हिंदी का पद्यांश वाला किस प्रकार हल किया जाता है। पद्यांश का पहचान बताते हैं। हमारा अगला है यूपी बोर्ड 2025 का जो पद्यांश है। पद्यांश हमारा अभी तक गद्यांश चल रहा था जो लेखक के बारे में था, अब आ गया कवि के बारे में। इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं जो 10-12 चैप्टर हैं, लेकिन हम 5-6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताएंगे जो हमेशा पेपर में हर एक प्रीवियस सेट में आता रहता है। तो पहला है हमारा पवन दूतिका। पवन दूतिका मतलब इसमें राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है इसको। कौन लिखा है पवन दूतिका? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो पवन के जरिए राधिका जी मैसेज भेज रही हैं। तो इसमें बैठी खिन्ना, फिर दुखी है राधिका जी। कौन दुखी है? राधिका जी। इसका पहचान देख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है इसका। फिर राधिका है, धीरे धीरे, मेरे प्यारे संदेश, मधुवन, श्याम मतलब मधुवन जाकर श्याम को यह बतला दे कि राधिका जी दुखी हैं। लज्जाशील, फिर अगला है पथिक, नवजलद कमल मुख वाले आप ले जाए। ये सब आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये पहचान पवन दूतिका नामक चैप्टर का है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चैप्टर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर सेट में पवन दूतिका और केकई अंताप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। इसका पहचान का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। बैठी खिन्ना, दुखी, राधिका, धीरे धीरे, मेरे प्यारे और संदेश, मधुवन, श्याम, लज्जाशील, पथिक, नवजलद और कमल मुख। ये सभी आप पहचान तैयार कर लीजिए। पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय नामक चैप्टर से है। फिर अगला देखते हैं चैप्टर है हमारा केकई का अनुताप, मतलब केकई जी का जो पछतावा था वो किसने लिखा है? हमारा
केकई जी का जो पछतावा है, केकई अंताप, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। कौन लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये पेपर में अधिक बार आता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट में रखा है। पहचान देखते हैं, ये पहचान देखते हैं, क्योंकि वैसे आप चैप्टर से नहीं मालूम कर पाएंगे। तो आइए पहचान देखते हैं। टकटकी, टकटकी लगाई हुई थी। नीले, चांदनी, मंथरा जी। मंथरा जी ने तो झगड़ा का कारण है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। पुत्र नहीं कुपुत्र हो, मतलब राम को पहले पुत्र नहीं कुपुत्र बोला, फिर भारत आ गया। भारत ने उनको समझाने के लिए राम को गया हुआ था। माता नहीं मैं कुमाता हूँ, केकई ने कहा माता नहीं मैं कुमाता हूँ। फिर थपकाती हृदय, मतलब वो अपने हृदय को थपकाती हैं। फिर धिक्कारती हैं, महास्वार्थ करती, मतलब कि मैं महास्वार्थी हूँ, मैं महास्वार्थी हूँ, और धिक्कारती हैं अपने आप को। फिर भरत क्या कहते हैं? घर लौट चलो भैया, घर लौट चलो भैया, घर लौट चलो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाता है भरत सा भाई, राम जो कहते हैं कि भरत सा भाई इस जग में ना हुआ है। फिर इसका पहचान आप देख लीजिए, केकई अंताप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड 2025 का है। स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप पहचान, एक बार फिर से स्क्रीन शॉट कर लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है, सभी पहचान हम इसीलिए बारी बारी करके बता रहे हैं, सभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में आइए हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने हमारा श्रद्धा मनु लिखा है। क्या चीज लिखा है? श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आइए इसका पहचान देख लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा मनु भी पेपर में आता रहता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने रखा है। तो श्रद्धा मनु में है हमारा कौन तुम फेंकी मड़ी, कौन तुम फेंकी मड़ी, सुंदर मौन, सुंदर मौन, सुंदर मौन एक ही में रहेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया है। तो फिर चंचल, फिर गंधार देश, चंचल अलग है, गंधार देश अलग है। फिर कोमल वर्ग, कोमल वस्त्र रहता है, तो वर्ग उसमें है क्योंकि संस्कृत भाषा है जो स्टोरी है। फिर सुकुमार का, सुकुमार, सुकुमार कपड़ा था, और ये गुलाबी रंग का बदन था। फिर घुंघराले बाल, उसके बाल किस प्रकार थे? घुंघराले बाल थे। फिर जलद की फूटे, मतलब जल की फूटे जो थी वो किस प्रकार यहाँ पर ले आई। तो आइए देखते हैं इसका पहचान। आप श्रद्धा मनु नामक चैप्टर का जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित इसका पहचान को जो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है। फिर अगला हम देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है हमारा नौका विहार। नौका विहार चैप्टर नामक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौका विहार भी पेपर में आता रहता है। आपको दो आएंगे जो अथवा लगे रहते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा लिख दीजिए, दूसरा नहीं आता तो ये लिख दीजिए आप। लेकिन 4-5 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 4 में से आपको 2 आता है, 2 चैप्टर से आता है। 5 चैप्टर है, 5 में से आपको 2 तैयार कर लेना है। इसका पहचान देखते हैं नौका विहार का। प्रथम पहर, मतलब पहला समय था, पहला समय था, चांदनी रात थी, काला काकर, काला काकर नाव लेकर वो चला था शाश्वत राज्य भवन में, मतलब भवन के सामने था। इसका पहचान को आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है। नौका विहार नामक चैप्टर से हमेशा पेपर में पूछता रहता है कि नौका विहार कब सुमित्रानंदन पंत लेकर चली थी, तो इसलिए आप तैयार कर लीजिए। अगला देखते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है बापू के प्रति। बापू के प्रति, जो बापू थे उनके प्रति कौन सा चैप्टर है? बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। कौन लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी बापू के प्रति लिखा है। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। आइए देखते हैं बापू जी ने क्या बताया था। तो अहिंसा मत करो, अहिंसा, हिंसा, रक्तहीन, मांसहीन, चरखा, सत्य खोज, सरोज, जग जीवन, मुक्त पुरुष। सत्य जीवन, मुक्त पुरुष, सरोज और चरखा, सत्य की खोज, रक्तहीन, मांसहीन, अहिंसा, हिंसा और चरखा, ये सभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान है जो आप तैयार कर लीजिएगा। ये किसकी चैप्टर का है? बापू के प्रति, जो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। इसका पहचान को आप, पहचान जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला चैप्टर का है हमारा मैंने आहुति बनकर देखा। अगला चैप्टर कौन है? मैंने आहुति बनकर देखा। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने इसको बता रखा है, इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा चैप्टर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा, तो इसका कौन है रचनाकार? रचनाकार है इसके कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव, जिसका शॉर्टकट नेम अज्ञे है। कौन है? अज्ञे। तो इसका पहचान देख लेते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, इसका पहचान क्या है?
इसका पहचान है मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ, और अनुकूल बने और फूल बने, और यज्ञ की ज्वाला है। यज्ञ की ज्वाला 3-4 पहचान है, हो सकता है यही आ जाए, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। छोटी चीज आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कौन सा चैप्टर मैंने आहुति बनकर देखा, इसकी पहचान आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। फिर अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है हमारा हिरोशिमा। हिरोशिमा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हिरोशिमा एक अणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नगर में। तो आइए देखते हैं हिरोशिमा कब गिराया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, मतलब अज्ञे जी द्वारा ही ये भी लिखा गया चैप्टर है हिरोशिमा। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन द्वारा, मतलब अज्ञे द्वारा लिखा गया चैप्टर। इसका पहचान देखते हैं। छाए मतलब दिशाहीन पूर्व में वह सूरज, मतलब पूर्व से वह सूरज रात में गिरा था, तो पूर्व में वह सूरज टूट कर बिखर गया, भाप हो गए। मतलब जो इंसान थे वहां के, ये मानो एक क्षण के लिए गिरा था और भाप हो गया था पूरा नगर। दोपहरी सी एक छाया आई और उदय अस्त, मतलब उदय और अस्त में कोई फर्क ही नहीं पता चला कि कब उदय और अस्त हो गया सूरज। तो इसी प्रकार आप अज्ञे जी का हिरोशिमा नामक चैप्टर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहचान को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पहचान हम सभी बता रहे हैं, ये सब कोई नहीं बताता। फिर अगला चैप्टर है हमारा अभिनव मनुष्य आखिरी चैप्टर है हमारा पद्यांश का। तो अभिनव मनुष्य तैयार कर लीजिएगा। 6 चैप्टर है, 6 में से आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2 चैप्टर का आने वाला है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, पहचान देख लेते हैं। अभिनव मनुष्य। दुनिया बहुत विचित्र है, विद्युत भाप का प्रयोग करती है, और ज्ञान अज्ञान, मनुष्य, तलवार, प्रकाश, और महामनुज विज्ञान प्रयोग। ये सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 में ये सब अधिक आते रहते हैं। आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा चैप्टर का, अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर का है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगले इसी प्रकार हम बताने वाले हैं अगला चैप्टर का। तो हमारा अगला चैप्टर का है संस्कृत है हमारा, गद्यांश और पद्यांश हमारा हो गया। हमारा 20 नंबर का गद्यांश और पद्यांश दोनों हमने तैयार करा दिया है। अगला है हमारा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश, जो अगले वीडियो में हम 14 नंबर का बताने वाले हैं। इसीलिए आप बने रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा तैयारी यहीं से मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का।